वो इतना कमजोर नहीं था कि वो सुसाइड कर ले। ही वॉज नॉट अ वीक मैन। ब्रेन मतलब एक इंटेलिजेंट लड़का था, प्लान्ड लड़का था। ऐसी कोई बात हुई थी आपकी कंगना से जहां पर यह जिक्र हुआ हो कि सुशांत के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है फिल्म इंडस्ट्री में? जी हां, ये अंकिता लोखंडे है, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड, जो कंगना रनौत का नाम आते ही उठ गई इंटरव्यू से। अंकिता लोखंडे सुशांत के सबसे खुशी के दिनों की साथी, पवित्र रिश्ता की हीरोइन, सुशांत की 7 साल तक हम सफर। अंकिता ने हमारे साथ खास बातचीत की, सुशांत को याद करते हुए अपनी खूबसूरत यादों का जिक्र भी किया। पहले ये सुनिए और फिर देखिएगा कि रिया पर क्या रिएक्शन था उनका, और कंगना रनौत का नाम सुनकर बिना जवाब दिए क्यों इंटरव्यू खत्म करके उठ गई अंकिता। लेकिन सबसे पहले अहम सवाल कि सुशांत क्या इतने कमजोर थे कि आत्महत्या कर ले? सुनिए अंकिता लोखंडे का जवाब। जो सुशांत के साथ टाइम मैंने स्पेंड किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि वो इतना कमजोर नहीं था कि वो सुसाइड कर ले। ही वॉज नॉट अ वीक मैन। अब एक बेहद अहम बात, 47 दिन हो गए सुशांत की मौत को, लेकिन अंकिता अब सामने आई हैं जब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज होते ही अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि ट्रुथ विंस, सच की जीत हुई। हमने इस पर भी अंकिता से सवाल पूछा, देखिए अंकिता ने क्या कहा। इमीडिएटली जो सुशांत के पिता ने एफआईआर की, इमीडिएटली उसके बाद आपका ट्वीट आया ट्रुथ विंस। वो कनेक्शन क्या था? आपको क्यों लगता है कि अभी तक जिस लाइन पे पूरी जांच चल रही थी, जो कि इनसाइडर आउटसाइडर नेपोटिज्म था, उसके बाद जब रिया चक्रवर्ती पे पूरा मामला गया और एफआईआर हुई, तब आपको क्यों लगा ट्रुथ विंस है? क्या कुछ ऐसी जानकारी? मैं फैमिली की तरफ से हूँ सर, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फैमिली की तरफ से बात कर रही हूँ। मैं आज सुशांत नहीं है, और एज ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल मैं कभी सुशांत की लाइफ का हिस्सा रही हूँ, और मैं आज उसकी फैमिली को मेरी शायद जरूरत है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और मैंने इसीलिए ये लिखा क्योंकि सच्चाई सबको जाननी है, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, और यही हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो मेरा इस कहने का मतलब यही है कि सच्चाई जो भी है, जो भी सच्चाई है, कोई डिनायल नहीं है, कोई मना नहीं करे, पर हमें सच्चाई जाननी है। यानी रिया पर एफआईआर होते ही संदेश लिखा, लेकिन रिया पर कुछ भी कहने से साफ बचती नजर आ रही हैं अंकिता। क्यों? वो कह रही है कि सुशांत के परिवार के साथ है, लेकिन रिया पर खामोश क्यों है? अंकिता से अगला सवाल हमने पूछा कि पिछले 47 दिन से जब से सुशांत की मौत हुई है, बहुत सारे लोग जो सुशांत को जानते तक नहीं थे, सुशांत से कभी मिले तक नहीं थे, वो उनकी मौत पर पर्सनल एजेंडा क्यों चला रहे हैं? अंकिता का जवाब सुनिए। अंकिता, ये 47 दिन हो चुके हैं, 50 दिन होने वाले हैं इस हादसे को। उसके बाद से जो आप सबसे करीब थी, उनके परिवार सबसे करीब है, लेकिन इन लोगों की बातें कम आई हैं। आप तो इतने दिन बाद आई हैं और फिर भी वो अच्छे और सुनहरे दिनों को याद कर रही हैं। इस बीच में ऐसे बहुत से लोग आए जो उनके नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं या एजेंडा चला रहे हैं, और अलग अलग तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे पता नहीं कितने करीब से सुशांत को जानते हो। उन सब बातों के बारे में आप क्या कहेंगी? तो उन सब बातों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, वही ज्यादा सही होगा मेरे लिए, क्योंकि जो मैं जानती हूँ सुशांत को शायद कोई नहीं जानता, और मुझे नहीं लगता मुझे किसी को भी एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स देने की जरूरत है अबाउट सुशांत। मैं सिर्फ सुशांत, यहाँ मैं जो बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अच्छी बातें इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि लोग उन्हें अच्छी तरह याद रखें। और सबसे आखिर में एक बेहद अहम सवाल कंगना रनौत के बारे में, जो सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के नेपोटिज्म और परिवारवाद के खिलाफ एजेंडा खोले बैठी हैं। कंगना ने बहुत सी बातें कही हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन अपने एक वीडियो और टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कंगना ने अंकिता लोखंडे का जिक्र करते हुए क्या कहा था, सुनिए। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी हैं, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। यानी कंगना बाकायदा अंकिता का नाम लेकर कह रही हैं कि अंकिता ने कंगना को बताया था कि सुशांत अपने अपमान से दुखी थे। इसलिए अंकिता से यह सवाल बनता है कि क्या उन्होंने कंगना को वाकई कुछ बताया था? क्या वाकई उन्हें पता था कि सुशांत का किसी ने अपमान किया है, जिसकी वजह से सुशांत बेहद परेशान थे? क्या अंकिता वाकई सुशांत की परेशानी की कोई वजह जानती हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रही? देखिए क्या रिएक्शन दिया कंगना पर अंकिता ने।
लेकिन कंगना रनौत, कंगना की फिल्म में आप काम कर चुके हैं मणिकर्णिका में। कंगना रनौत ने अपने कई इंटरव्यूज़ में आपका नाम लेकर कहा है कि अंकिता ने मुझे बताया था कि वो कितना परेशान रहने लगा है, या इंडस्ट्री में उसके साथ क्या परिवारवाद हो रहा है, या फिल्मों से निकाला जा रहा है। ऐसी कोई बात हुई थी आपकी कंगना से जहां पर यह जिक्र हुआ हो कि सुशांत के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है फिल्म इंडस्ट्री में? अंकिता शायद बहुत जल्दी में थी, लेकिन सवाल अहम था, क्योंकि कंगना रनौत ने जो कहा है वो अंकिता का हवाला देते हुए कहा है। वो कंगना जिनकी फिल्म मणिकर्णिका से अंकिता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बड़ा सवाल यही है कि रिया के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अगर अंकिता मीडिया में आ ही रही हैं तो उन सवालों से बच क्यों रही हैं जो वाकई जरूरी हैं। अगर वो सुशांत की परेशानी या रिया के बारे में कुछ जानती हैं तो वो साझा क्यों नहीं कर रही। हम सब चाहते हैं कि सुशांत के साथ इंसाफ हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।